हेलो दोस्तों, आज मैं 1857 ईस्वी की क्रांति का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 1956 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेंस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। इससे अंग्रेज ने गुस्सा गए और गुस्साने के फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति शुरू हो गई। बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती इसका नेतृत्व दिया गया। बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने सारी गुप्त सूचनाएं अंग्रेज को दे दिया, जिससे अंग्रेज सूचना का फ़ायदा उठाकर बहादुर शाह जफर को उनके बच्चे को अंग्रेज ने मार दिए तथा इनको रंगून भेज दिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन लिबरन थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों का आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद बना दिया गया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 ईस्वी को आया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन इंग्लैंड के राजा के हाथ में दे दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 1857 ईस्वी के क्रांति के पहले जो भी भारत में अंग्रेज राज करते थे वह इंग्लैंड की कंपनी द्वारा किया गया जाता था, परंतु इस क्रांति के बाद वो कंपनी को ही रद्द कर दिया गया और सारा पावर इंग्लैंड के राजा के पास ट्रांसफ़र हो गया। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, मतलब 2 अंग्रेजी सैनिक होंगे और भारत का 1 सैनिक होगा। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया, यानी 5 अंग्रेज सैनिक और 2 भारत का सैनिक रहेंगे। 1857 के मामले की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति किया गया था। बिहार, अवध तथा उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी में क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की खूब मदद की थी, लड़ाकू जनजातियां घोषित कर दी गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती करने लगा। अंग्रेज ने भारतीयों को ऊंचा पद पे जाने पे रोक लगा दिया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। 1857 के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। वायसराय के ऊपर ब्रिटिश के मंत्री को रखा गया, जिसको राज सचिव कहा जाता था। अब हम बात करते हैं 1857 ईस्वी में भाग लेने वाले प्रमुख शासक के बारे में। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, कानपुर से नाना साहब ने लिया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लिया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, इलाहाबाद से लियाकत अली लड़े थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े थे, बरेली से खान बहादुर खान लड़ा था,
फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह लड़े थे। फतेहपुर से अजीमुल्लाह लड़े थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पुडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। भारत में अलग अलग जगहों पर क्रांति करने वाले की मैं तो बात कर लिया, लेकिन अब क्रांति को दबाने वाली की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में निकलसन एवं हडसन द्वारा क्रांति दबाया गया। कानपुर में कैंपबेल द्वारा दबाया गया। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस द्वारा दबाया गया था। झांसी में ह्यूरोज द्वारा दबाया गया था। इलाहा में कर्नल नील द्वारा दबाया गया था। जगदीशपुर में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर द्वारा। बरेली में हडसन द्वारा। फैजाबाद में कर्नल नील द्वारा और फतेहपुर में जनरल रेंडर द्वारा विद्रोह दबाया गया था। इस विद्रोह को दबाने में कुछ समय लगा और ये भारत का पहला आज़ादी के लिए लड़ा गया अंग्रेज के खिलाफ युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसी के साथ 1857 की कहानी समाप्त होती है। फिर मैं आगे एक वीडियो लेकर आऊँगा। आगे के वीडियो का टॉपिक होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगला वीडियो होगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।